एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड चैंग को देखते हैं, जो कि एक होटल में इंटर होता है। चैंग एक बहुत ही रूड और एरोगेंट टाइप का आदमी था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है और वो बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ भी था। दूसरी तरफ हम एक वेग नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि चैंग का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। वो बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वो गेम खेल रहा होता है, तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी ली आती है, जो कि इस कहानी की फीमेल लीड है। और ली बहुत ही ज्यादा समझदार और मैच्योर होती है। वेग एक कंपनी का सीईओ था और सीईओ होने के बाद भी वो ली की सारी बातें मानता था। मतलब वो सीईओ सिर्फ नाम का था और कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन ली के होते हैं। प्रेजेंट में ली वेग को किसी मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि उसे कैसे डील करनी है, और वो लोग फिर मीटिंग रूम में जाते हैं जहाँ मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी ली को किसी का कॉल आ जाता है, जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर आ जाती है। तभी हम चैंग को देखते हैं, जो कि उसी मीटिंग रूम की तरफ जा रहा होता है। ली और चैंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, पर एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। आगे ली को वेग का कॉल आता है, जो कि ली को वापस जल्दी से आने को कहता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई थी। जब ली वापस जाती है तो वेग बताता है कि अभी तक तो सब सही चल रहा था, पर जब से ये मिस्टर एरोगेंट आया है तब से हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। और वो मिस्टर एरोगेंट कोई और नहीं बल्कि चैंग होता है, जिसे देख ली वहाँ से जाने लगती है। इसका मतलब था कि ली चैंग को शायद पहले से जानती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पर वेग उसे रोककर जबरदस्ती अंदर ले आता है, जिसके बाद ली काफी नर्वसली वो मीटिंग को अटेंड करती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वेग अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है, जिससे ली उससे पूछती है कि क्या बात है। तो वेग बताता है कि उस चैंग को पता था कि हमारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, तो उसे ये बात मीटिंग में लाने की क्या जरूरत थी। वेग को चैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये यही सब सोचकर उदास हो रहा होता है और अपना सामान पैक कर जाने लगता है। और वो ली से कहता है कि ये डील अब तुम ही देख लेना कि इसे कैसे करनी है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। आगे हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि चैंग ली का प्रोफेसर हुआ करता था और वो उसे बहुत ही रूडली ट्रीट किया करता था, और ली किसी कारण से अपना एग्जाम पास नहीं कर पाई थी, पर चैंग ने उसे दोबारा एग्जाम देने की परमिशन तक नहीं दी थी। प्रेजेंट में ली परेशान होकर अपनी फ्रेंड जिन के पास कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। जिन उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी डील ना हो जाए तब तक तुम चैंग का ध्यान डाइवर्ट करो। ली को यह आइडिया ठीक तो लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो चैंग का ध्यान कैसे डाइवर्ट करे। उसके बाद ली चैंग को स्टॉक करना शुरू कर देती है। वो उसका पीछा करती है। चैंग को भी फील होता है कि शायद उसे कोई फॉलो कर रहा है, जिसके बाद वो कार रोककर बाहर निकलकर चेक करता है और वो ली को देख लेता है, पर उसे कुछ भी नहीं कहता और वापस से कार में जाकर बैठ जाता है। तभी एक ट्रक आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे ली का एक्सीडेंट हो जाता है। ली भी वहीं पर होती है, जो कि ये देखकर तुरंत ही चैंग के पास जाती है, जो कि बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दूसरी तरफ हम वेग को देखते हैं, जो कि एक होटल में डिनर कर रहा होता है, साथ ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज भी कर रहा होता है। कोइंसिडेंटली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वही उसी होटल में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई होती है और वो वेग की बुराई कर रही होती है, जो कि वेग सुन लेता है और उन दोनों को देखकर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड से लड़ने लग जाता है। उसकी एक्स का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे वो उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। आगे हम ली को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बता रहा होता है कि चैंग को फिजिकली ज्यादा चोट नहीं आई है, पर वो मेंटली कैसा है इसका पता तभी चलेगा जब वो होश में आएगा। आगे ली चैंग के पास जाकर उसके होश में आने का वेट करती है और वही वेट करते करते सो जाती है। नेक्स्ट डे चैंग को जब होश आता है तो हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। ये देख ली के चालाक दिमाग में एक आइडिया आता है, जिससे वो अपनी कंपनी को बेनिफिट करवा सकती थी। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी चैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे लिन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। अब चैंग की तो मेमोरी लॉस हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता है। दूसरी तरफ चैंग का सेक्रेटरी चैंग के ना मिलने पर काफी ज्यादा परेशान था। तभी उसे याद आता है कि चैंग ने उसे एक एनवलप दिया था और कहा था कि अगर मैं खो जाऊँ तो उस एनवलप को खोलना। तब सेक्रेटरी उस एनवलप को खोलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं खो जाऊं तो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस के पास मत जाना, बल्कि चुपचाप आसपास के हॉस्पिटल्स में सर्च करना। असल में चैंग और उसके बिजनेस पार्टनर जाओ के बीच रिलेशन कुछ सही नहीं था। जाओ एक फ्रॉड था
और चैंग की कंपनी से उसने छुपकर ब्लैक मनी ट्रांसफर किए थे। जब चैंग को ये बात पता चली थी तो उसने जाओ को कन्फ्रंट किया था और वार्न भी किया था, जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई थी। और चैंग को पता था कि अब जाओ को सच पता चल चुका है तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा, इसलिए वो एनवलप उसने अपने सेक्रेटरी को दे दिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हॉस्पिटल में पुलिस चैंग से एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आई थी और पुलिस ली को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन में चलने को बोलती है, जिसके बाद ली चैंग को उसका इंतजार करने का बोल वहां से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में वेग भी होता है, क्योंकि उसने अपने एक्स के बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट जो की थी और वो वहां पर भी लड़ने का ही ट्राई कर रहा होता है। दूसरी तरफ ली ऑफिसर से बात करती है और ली ऑफिसर से उस जगह पे हुए एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज मांगती है, पर ऑफिसर उसकी बातों को टाल देता है और उसे वापस घर जाने को कहता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस पुलिस वाले ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही ली को स्टेशन में बुलाया है। ली जब रिटर्न जा रही होती है तो वो वेग को उसकी एक्स के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ता हुआ देखती है। ली को देखकर वेग उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ली उसे बचा लेगी, और ली ऐसा करती भी है। ली ऑफिसर से बात करके बात को ठंडा करती है और साथ ही वो वेग की और उसकी एक्स के बॉयफ्रेंड के साथ जबरदस्ती फ्रेंडशिप भी करवा देती है। आगे हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसने चैंग का एक्सीडेंट करवाया था। हम देख पाते हैं कि उस ड्राइवर के घर में कोई आदमी आकर उस ड्राइवर के साथ उसके घर को बॉम्ब से उड़ा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही क्यूटली पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वही रूड और एरोगेंट चैंग है। और ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा हंसती है। तभी वो याद करती है कि चैंग ने उसे पास्ट में कितना ज्यादा तंग किया है। उस टाइम ली की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गई थी और उसने चैंग से बहुत ही ज्यादा मन्नतें और रिक्वेस्ट की थी, पर चैंग तभी भी उसे एग्जाम रीअटेम्प्ट करने के लिए चांस नहीं दिया था। आगे चैंग उस ली से पूछता है कि वो दोनों कैसे मिले, तो ली बताती है कि आप मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे और आप सबसे बहुत ही रूडली बिहेव करते थे, पर आप मुझसे बहुत ही ज्यादा स्वीट थे। शायद मैं आज तभी आपके फियांसे हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी ली के पास वेग का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके वेग से बात करती है और वो बहुत ही ज्यादा कॉजली बात कर रही होती है, जैसे वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज हो। ये सुन चैंग को अच्छा नहीं लगता है और वो ली से पूछता है कि क्या तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, जिसपे ली कहती है कि हाँ वो मेरा बॉस है और मैं उसे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती हूँ। चैंग कहता है कि तुम वो जॉब छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर ली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बिल पे करने का बहाना करके वहां से तुरंत ही चली जाती है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ट्रक ड्राइवर के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया था। वो चैंग के कमरे की तरफ ही जा रहा होता है और ली भी वहां से आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि आज रात तक डील हो जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ से कल चुपचाप निकल लूंगी। यही सब सोचकर वो जा रही होती है। तभी रास्ते में वो उसी आदमी से टकरा जाती है। ली को वो आदमी सस्पिशियस लगता है, पर फिर भी वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और वो बिल्स पे करती है। और जब वो रिटर्न आती है तो कुछ नर्सों को ग्रुप में बात करता हुआ सुनती है कि कोई पेशेंट सीढ़ी से गिर गया है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और भागकर चैंग को चेक करने जाती है और वो भागते हुए लिफ्ट में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वो जो पेशेंट सीढ़ी से गिरा था वो कोई और था, जिसे देखकर उसकी सांस में सांस आती है। आगे वो चैंग के पास जाती है, पर वो अपने रूम में नहीं होता। ये देख वो उसे ढूंढने लगती है। तभी चैंग सामने से आ जाता है, जिसे देख ली उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो चैंग बताता है कि वो तो वॉशरूम में गया था। फिर वो चैंग को उसके रूम में ले जाती है। तभी ली को ध्यान आता है कि जो पेशेंट सीढ़ियों से गिरा है वो चैंग के बगल ही में एडमिट था, और ये बात वो चैंग को भी बताती है। और ली तब कंफर्म हो जाती है कि जिस आदमी से वो टकराई थी उसी ने उस आदमी को सीढ़ियों से धक्का दिया है, वो भी चैंग समझकर। और ये रियलाइज करने के बाद ली को अब हॉस्पिटल सेफ नहीं लगता, जिसके बाद वो चैंग को नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने का डिसाइड करती है और होटल में दोनों के लिए एक रूम भी बुक करती है। वो होटल वालों को लगता है कि वो दोनों कपल्स हैं, इसलिए वो उस होटल के रूम को वेडिंग नाइट की तरह डेकोरेट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम चैंग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि चैंग को ढूंढता हुआ उसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां चैंग एडमिट था, और वो रास्ते में उसी किलर से टकरा जाता है और चैंग का असिस्टेंट उसे कोई एजेंट समझकर मिसअंडरस्टूड कर लेता है और वो उससे हेल्प मांगता है, जिसपे वो किलर उसे नॉकआउट करके वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चैंग और ली को देखते हैं।
चैंग को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था और चैंग हॉस्पिटल के ड्रेस को चेंज कर रहा होता है, पर वो कर नहीं पाता, जिस पर ली को उसकी शर्ट चेंज करना पड़ता है। और वो उसकी शर्ट चेंज कर रही होती है, उसी टाइम वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। तब चैंग उसे कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो ली पूछती है कि वो कैसे। तो चैंग कहता है कि जिस तरह तुम मेरी केयर कर रही हो, इससे कोई भी कह सकता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो जल्दी से उसकी ड्रेस चेंज करके वहाँ से चली जाती है। आगे हम चैंग के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि किलर से पिटने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। होश आने पर वो चैंग का दिया हुआ एनवेलप खोलकर पढ़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, पर वो बहुत ही ज़्यादा वफादार असिस्टेंट था, इसलिए वो गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। आगे हम उस किलर को देखते हैं। उस किलर को चैंग का फेस पता नहीं था, इसलिए उसे लग रहा था कि उसका मिशन पूरा हो गया है। तभी वो टीवी पर चैंग की पिक्चर देखता है, जिसे देख वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो एनवेलप निकाल कर चैंग की फोटो वापस देखता है और वो कंफर्म हो जाता है कि उसने गलत आदमी को मारा है। और ये देख वो अपने एक हैकर को फ़ोन लगाकर चैंग अभी कहाँ है उसका पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो कि ली के कंधे पर सर रख कर सो रहा होता है। एक्चुअल में ली उसे होटल में ले जा रही होती है। तभी चैंग की आँख खुल जाती है और वो ली से अपना फ़ोन मांगता है। तब ली उसे झूठ बोल देती है कि उसका फ़ोन पुलिस वालों के पास है, जो कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ले रखा है। उसके बाद दोनों होटल पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों होटल के रूम में जाते हैं तो उनके रूम को वेडिंग नाइट की तरह सजा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। पर ली किसी तरह से बात को संभाल लेती है और कहती है कि हम दोनों तो कपल है, तो ये तो नॉर्मल है। पर चैंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ली के पास वेग का कॉल आता है, जो कि उसे कॉल पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। ली तब उससे मिलने जाने लगती है। तभी वो रुककर चैंग को पहले अपना नंबर देती है और ली बहुत ही प्यार से चैंग के हाथों पर अपना नंबर लिखती है। उसके बाद वो वेग से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। आगे वो वेग से मिलती है, जो कि उसे बताता है कि डील फिक्स हो गई है, जिसे सुन ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान जो कामयाब हो गया था। वेग उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया और तुम रात भर कहाँ गायब थी, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। ली उसे पर्सनल काम बोलकर टाल देती है और कहती है कि अब हमारा काम हो गया है, तो जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो। दूसरी तरफ चैंग ली का रिटर्न आने का वेट करते करते सो गया होता है। तभी वो सपने में अपने बचपन का फ्लैशबैक देखता है, जिसमें जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम का एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से चैंग को गहरा असर पड़ा था। और तभी से वो कोई भी इमोशन फील नहीं कर पाता, ना ही गुस्सा, ना ही प्यार, ना ही सैडनेस। उसके डैड ने उसे कई सारी चीज़ें दिखाकर इमोशन जगाने की कोशिश की, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और शायद पास्ट में उसके साथ कोई लड़की भी थी, जिसका चेहरा हमें पता नहीं चलता। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं, जो कि चैंग के फ़ोन को खोलने की कोशिश कर रही होती है। और बड़ी मेहनत के बाद वो फ़ोन खोल लेती है और उस फ़ोन में एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ मिल जाए ये देखने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम चैंग के बिजनेस पार्टनर जाओ को देखते हैं, जिसके पास किलर ने एक्सीडेंट वाली पिक्चर भेजी थी, जिसे हमें पता चल जाता है कि जाओ ने ही चैंग को मरवाने की प्लानिंग की थी। आगे ली के पास चैंग आता है, जिसे ली अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। जब वो रूम खोलकर देखती है तो कोई और नहीं बल्कि वेग होता है, जो कि डील पक्की होने की खुशी में ली के साथ सेलिब्रेट करने आया था। पर ली उसे वहाँ से भगाने लगती है, पर चैंग नहीं जाता। तभी वो रूम के अंदर से चैंग की आवाज़ सुनता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाए, उससे पहले ही ली उसे वहाँ से भगा देती है। ली अंदर आने के बाद चैंग से झूठ बोल देती है कि रूम सर्विस वाला था। उसके बाद ली चैंग को उसका फ़ोन दे देती है। ली ने चैंग और उसकी फ़ोटो को एडिट कर दिया था, मतलब उसने अपनी और चैंग की फ़ोटोज़ को मर्ज करके चैंग के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया था, ताकि चैंग को शक ना हो। फ़ोटो देखने के बाद चैंग ली से अपने बारे में पूछने लगता है और साथ ही उनका रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ सभी डिटेल में पूछने लगता है। उसके बाद क्या था, ली बनी बनाई कहानी चैंग को सुनाने लगती है कि चैंग ली के पीछे दीवानों की तरह पागल था और उसने उसे अपना नंबर भी दिया था और वो रोज़ उसे इम्प्रेस करने के नए नए तरीके ढूंढता था। और जब हम रिलेशन में आ गए तो तुम थोड़े चेंज हो गए, तुम बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करते थे और मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटते भी थे। ली इमोशनल होने का नाटक करके उसे खूब चूना लगाती है
और बेचारा चैंग उसकी सारी बातों पर यकीन भी कर लेता है कि क्या वो सच में इतना बुरा था, और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है। तभी चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब सच बोल रही हो, जिसके साथ पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।